वेकेशंस क्या स्टार्ट हुई हैं, आप ये समझिए कि हमारी तो जो है वो और मुश्किल हो गई है। शारान बहुत सुबह उठने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी सुबह थी, आज तो ये ठीक 5 ओ क्लॉक उठे थे, लेकिन उस वक़्त थोड़ी सर्दी थी इसलिए मैंने जो है कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ये मेरे साथ होते हैं। अब इतना टाइम था कि यहाँ पे जो है वो ईगल्स फिर रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ज़रा-सा इसको शूट कर लूँ कि ये अर्ली मॉर्निंग है और कैसा लग रहा है, क्योंकि अब हर घर में ही वेकेशंस हैं, तो लोग ज़रा रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी-सी मैंने आज सफाइयाँ की थी, क्लीनिंग की थी। मैंने कहा देखूँ मैं ड्रॉज़र्स का क्या हाल हुआ हुआ है किचन के, क्योंकि टाइम था नहीं। जितना चीज़ें मैनेज कर सकती थी, कुछ लंच बॉक्सेस वगैरह थे, कुछ ये कैंडल्स वगैरह थी, इन सबको जो है ना मैंने रखना शुरू किया सही तरीके से। इनकी हल्की-हल्की डस्टिंग करनी थी कि यहाँ पे रखा हुआ क्या है और क्या नहीं। कैंडल्स क्योंकि बिल्कुल अभी नई आई थी। ये मेरे कुछ बर्तन हैं बड़े ख़ास, इसमें तो मैं हर वक़्त ही सर्व करती रहती हूँ, लेकिन जो ये रखे हैं मैं बॉक्सेस के अंदर, ये मेरे डिफरेंट प्लैटर्स हैं। तो ये थे, साथ-साथ मैंने जो है वो काली वाली माश की दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि आज मैंने कहा खाने में कुछ इस तरह का ही किया जाए। तो मैंने इसलिए काली वाली माश की दाल चढ़ाई है साथ में, और जितने काम हैं वो भी सब बिखराए हुए हैं किचन के। किचन के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, शायद घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। और दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैंने स्टू गोश्त चढ़ाया हुआ है, मटन स्टू गोश्त। ये मेरे घर वालों का फ़ेवरेट है, मेरे ससुरालियों का। तो बस मैंने कहा कि ये आप समझें, इस वक़्त जो है वो 8:30 हो रहे हैं कि इस वक़्त ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं बना हो, लेकिन मेरा खाना चढ़ चुका है। मैं खाना यूजुअली बहुत ही अर्ली ही चढ़ाती हूँ, ताकि जो है ना वो माइंड मेकअप रहे। अभी स्कूल्स ऑफ हैं, वरना जब स्कूल थे तो शारान को स्कूल से लाने के बाद करती थी। साथ-साथ जो है वो मिल्कमैन ने मिल्क जो है वो डिलीवर कर दिया है, तो मैंने मिल्क भी बॉयल कर लिया। मैंने कहा मिल्क बॉयल हो जाता है कि हमारे पास जो है वो फ्लेम फ्री होते चले जाएँगे। और ये मिल्क मेरा यहाँ पे बॉयल हुआ हुआ है, इसको मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ पे मैंने यखनी भी निकाल ली है, क्योंकि यखनी मैं अपनी सास को ऑलमोस्ट डेली ही देती हूँ। उनको जो है वो अस्थमा का अटैक्स होते रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए जो है वो यखनी पीना बहुत अच्छी है, तो यखनी उनकी निकाल के रख दी थी। फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेरेस में मैं आ चुकी हूँ और शाहरान आए हैं। असल में ये इनका एक टेडी बियर है, जो मौका मिलता है और हवा से फिर यहीं आ जाता है, और ये इसको घसीट-घसीट के जो है ना वो घर के अंदर लेके आते हैं कि टैडी तुम अंदर चलो। तो ये फिर इस टैडी को जो है वो अंदर लेकर आए हैं। बस ये ऑलमोस्ट बेचारा मरने वाला है। अच्छा, ये यहाँ पे मेरा स्टू गोश्त बन चुका है। अब ये लंच का सर्विंग टाइम था, लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको इतनी जो हूँ वो प्रेज़ेंटेबल करके नहीं दिखा सकूँगी। प्रेज़ेंटेशन उसकी इतनी नहीं अच्छी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी में काम किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मटन बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। मटन स्टू गोश्त जो है मेरे घर का बहुत फ़ेवरेट है, मोस्ट फ़ेवरेट है। तो बस यहाँ पे ये गोश्त बन चुका है, साथ-साथ जो है वो दाल के अंदर भी बघार कर दिया है। दाल के अंदर जो है प्याज़, साबित मिर्चें और ज़ीरे का बघार होता है, और कुछ लोगों के यहाँ जो है वो लहसुन का भी होता है। यहाँ पे मैंने राइस बनाए हैं, और राइस के साथ-साथ 2-4 रोटियाँ डलनी थीं। आज मैंने वो भी डालनी है, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो अब नान का ऑप्शन इतना है नहीं। और मैंने यहाँ पे जो है वो बस पेड़े बना लिए हैं। पेड़े मैंने काट लिए हैं इवन उस पे ही कि इक्वल इनके साइज़ेज़ हों, और उसके बाद जो है बस रोटियाँ, क्योंकि बननी ही 2-4 थी, तो इतना टाइम जाना नहीं था। और मैंने बस तैयारी कर ली कि मैं रोटियाँ बनाना शुरू करूँ। रोटियाँ, क्योंकि इस वक़्त जो है वो मुझे लग रहा था कि शायद फ्लेम लो हो गया है, क्योंकि इतनी पकड़ नहीं है, या शायद सुबह से ही चूल्हे जल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक होता है। मुझे घर वाले यही कहते हैं कि आपको जब टाइम मिलता है तो आप स्टोर्स में घुस जाती हैं, आपको स्टोर्स जो हैं वो क्लीन करना बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ैर बहरहाल, ये देखिए आप यहाँ पे रोटियाँ कितनी अच्छी शक्ल की पक रही हैं, और गोरी-गोरी, चिट्टी-चिट्टी वाइट रोटियाँ। मेरे घर में जो है ना वो वाइट आटा आता है, कुछ लोगों के यहाँ चक्की का आटा आता है। मुझे चक्की का आटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी रोटी, पराठे सब बहुत काले-काले बनते हैं। मुझे तो ये गोरे-गोरे ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देख लें, एक रोटी पक गई है, इसके बाद जो है वो 1, 2 और फिर ये 3 सारी रोटियाँ मेरी पकना शुरू हो जाएँगी, और फिर जो है वो लोगों को खाने के लिए देना होगा। मैं आज निकल गई हूँ, मुझे जाना है यहाँ पे एक किसी के सोयम में, और ज़ाहिर-सी बात है कि ये ऐसे ही होता है, लोगों के साथ मरना-जीना सब चलता रहता है। अब इस तरह के इवेंट्स तो हम कवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना हिम्मत होती है करने की, और ना एटिकेट्स इजाज़त देते हैं कि हम इस तरह का कोई इवेंट को कवर करें। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुरान ख़वानी और चिए वगैरह ही पढ़े जाते हैं। बहरहाल यहाँ से मैं निकल चुकी थी, रूट मेरा यही वाला है। तो यहाँ पे अब क्योंकि जो है वो टाइम असर का हो रहा है, तो सूरज ऑलमोस्ट करीब-करीब है, क्योंकि सूरज जब ढलेगा तो फिर जो है वो मग़रिब में कन्वर्ट हो जाएगा, दिन आज का ख़त्म हो जाएगा।
दिन कुछ इस तरह के हो गए हैं सर्दियों के कि बहुत छोटे-छोटे हो गए हैं। बस वहाँ से मैं निकली तो फिर मैंने जो है वो आज ब्रोस्ट की डील ली है। ब्रोस्ट मैंने कहा कुछ डिफ़रेंट खा लें, हालाँकि कल भी हमने समनाबाद का ब्रोस्ट ट्राई किया था, वो भी अच्छा था। लेकिन बहरहाल कुछ जगहों की चीज़ें अपनी होती हैं, जो लोगों का अपना एक टेस्ट बना होता है, फ्लेवर बना होता है, वो उसी को लाइक करते हैं। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये विंग का पीस है और साथ में एक बड़ा पीस है और ये इसका सॉस है, ये इसके पीसेस हैं। बहरहाल अच्छा मज़े का होता है। कभी आप लोगों का आना हो तो आप ट्राई कीजिएगा, ये अच्छा है। और आज मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये 5 ओ क्लॉक उठ चुके थे, तो जब मैं आ रही थी सोयम के बाद ही तो ये सो चुके थे। और शाहरान हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी जल्दी सोते हैं, इसीलिए ये जल्दी भी उठ जाते हैं। अब आज जब जैसे ये सो चुके हैं, तो ये सो गए थे आज अराउंड कोई 7:30, तो जब ये 7:30 पे सो गए हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि सुबह 5 बजे ही उठेंगे। ये और बात है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कामों में लग जाते हैं, हमें रेस्ट नहीं मिलता, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो ज़रूरत होती है। और ये देखें कितने पुरसुकून तरीके से ये सो रहे हैं। ये टाइम ना बड़ा ही ब्लेसिंग का टाइम लगता है, जब दिल चाहता है कि बच्चा सो रहा है यार इसको उठा लो, प्यार कर लो, क्योंकि हमारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं दिन के। और दिन इतना शदीद बिज़ी होता है, उसी में इनके सवाल होते हैं, अम्मा अब ये हो रहा है, अम्मा ये चाहिए, अम्मा ये करना है। लेकिन ये इस वक़्त सो रहा है, ये इतना मासूम लग रहा है, ये मेरी जान लग रहा है, बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो शाहरान को ऐसा सोता हुआ देख के मैंने कहा इनका जो है ना एक थोड़ा-सा लॉन्ग क्लिप होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ये बहुत स्पेशल है मेरी लाइफ़ में। अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे किसी की भी। तो बस शाहरान सो चुके थे, अब मैंने कहा मैं ज़रा आप लोगों को दिखाऊँ कि आज हम क्योंकि घर में नहीं थे तो क्या हाल है घर का। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल बिल्कुल साफ़ हो रही है, क्योंकि जो है वो दरवाज़े वगैरह कुछ भी नहीं खुले। मैं दोपहर में ही चली गई थी, तो घर बिल्कुल साफ़ हो रहा है, नीट एंड क्लीन हो रहा है, चीज़ें अपनी जगह पे ही हैं। और सिर्फ़ और सिर्फ़ शाहरान का सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे एक वो रखा हुआ है, जो जिससे हम बैलून को बड़ा करते हैं, और ये इनका जो इनका आजकल फ़ेवरेट चल रहा है रोबोट, बस। बाकी टेबल बिल्कुल क्लीन थी। अच्छा, जब मैं घर में होती तो मुझे कितनी इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है एक इवनिंग टाइम के लिहाज से, लेकिन आज क्योंकि इस वक्त घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो मैंने इसीलिए इसको जो है देखा है कि देखें भाई इस वक्त जो है क्या डस्ट आई हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोई डस्ट नहीं आई हुई है और घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने कहा मैं ज़रा टेरेस को भी देख लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैंने आप लोगों को कई दफ़ा टेरेस दिखाया है, आज सुबह में भी इनफैक्ट मैंने कैप्चर किया है, इसको शूट किया है। लेकिन रात में जो है मैंने इसको नहीं लिया। ये फाउंटेन है मेरा फ़ेवरेट। अच्छा, इसके अंदर भी क्या हुआ है कि इस फाउंटेन के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना सुकून है हमारी जो है स्ट्रीट पे, और एक ही घर है, सेकंड लास्ट घर है हमारी स्ट्रीट पे, और इस घर में जो है माशाल्लाह माशाल्लाह शादी हो रही है, और अल्लाह इनको मुबारक करे। इनफैक्ट इनके यहाँ शादी कल ख़त्म हो भी चुकी है, अब आई डोंट नो कि वलीमा है क्या है, क्योंकि जो गाड़ी थी दूल्हा की वो सजी हुई आई थी, तो इससे पता चला हमें कि यहाँ पे जो है वो शादी हो चुकी है। अच्छा, हमारी जो ये गलियाँ हैं इसके अंदर या सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी आप क्या कहते हैं फायरवर्क्स या फायरिंग वगैरह नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत हैवी चालान हम लोगों पे जो है ना वो चार्ज करते हैं ये लोग। तो इसलिए इनके में बहुत पीसफुली जो है वो शादी हुई है, किसी को पता नहीं है, किसी चीज़ की खबर नहीं है, और ऑलमोस्ट देखें सब लोग ही यहाँ पे सोने की तरफ हैं, जबकि इस वक्त टाइम सिर्फ और सिर्फ 9 ओ क्लॉक हो रहा है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंटेन है मेरा फेवरेट। फाउंटेन के अंदर जो पानी गिरता है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अगर क्रो का खौफ ना हो तो मैं अपने इस छोटे-छोटे जो इसके पैचेज़ बने हुए हैं इसमें कहीं-कहीं लाके अपनी फिशेज़ भी डाल दूँ और फिर मैं शूट करूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि क्रो जो आ जाते हैं तो फिर कौन निकालेगा? क्रो तो मेरी फिश लेके 1 सेकंड में निकल जाएगा और मैं क्या करूँगी? तो बहरहाल ये मेरी फेवरेट प्लेस है मेरा टेरेस, और टेरेस को मैं बहुत नीट एंड क्लीन खुद भी रखती हूँ, मेरी मेड भी रखती हैं, और मेरा फ़ोकस बहुत होता है क्योंकि मुझे टेरेस में बैठना बहुत 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 अच्छा लगता है। अम्मी के घर में भी टेरेस मेरा फ़ेवरेट होता था। टेरेस में झूला, टेरेस में पौधे, टेरेस में फाउंटेन, खूबसूरत-खूबसूरत सी लाइट्स, ये सब चीज़ें जो है ना, वो मुझे बहुत सुकून देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि शाहरान मेरे सो रहे हैं और टाइम मॉस्किटो का है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठना चाह रही, मैं अंदर ही जा रही हूँ। लेकिन बस मैंने कहा थोड़ा-सा जो है ना, एक रात में भी आपको हम लुक कराएँ कि रात में इस वक़्त 9 ओ क्लॉक पे हमारी सोसाइटी का क्या हाल है और ये सब कुछ कैसा लग रहा है।
दूसरी तरफ किचन में मैं आपको दिखाऊँ कि फ़िशेज़ हैं मेरी। अच्छा, यूजुअली आप लोग फ़िशेज़ को देखते तो हैं मेरी, लेकिन फ़िशेज़ को कभी आप लोगों ने मुझे फ़ीड कराते हुए नहीं देखा होगा। जी, क्योंकि ये छोटी-छोटी सी हैं, इनका बहुत ख़्याल करना पड़ता है। इनको सिर्फ़ एक टाइम ही खाना देना है और वो भी मतलब बिल्कुल एक क्या कहते हैं नपा-तुला सा कुछ चुटकियाँ, तो वो इनको मैं रात में ही देती हूँ। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरी फ़िशेज़ कैसे खाना खाती हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं शूट करती हूँ उस वक़्त इनके खाना खाने का टाइम नहीं होता, तो मैं कभी भी इनका जो है वो फ़ीडिंग टाइम आपको नहीं दिखा सकती थी। आज आप लोगों ने, क्योंकि डिनर है, तो इनका फ़ीडिंग टाइम भी आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो देख लिया है कि कैसे ये बिल्कुल भूखी होती हैं। और ये साथ में आज टर्टल इस वक़्त स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत मूड में हैं भई ये। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हैं वरना तो हिलते ही नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इनकी सुबह हो गई है इस वक़्त, ये उल्टे चल रहे हैं। तो बहरहाल ये कि अब ये भी बड़े तरंग में हैं इस वक़्त, इनको भी खाना दिया है। इनको कल फिर नहलाना है, इनको एक दिन छोड़ के एक दिन मैं नहलाती हूँ, क्योंकि इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर जो है वो काई-काई सी जम जाती है। और क्योंकि मेरा दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था, तो मैंने कहा कि अब ग्रीन टी तो बनती है, ग्रीन टी पीऊँगी, गैस चली जाएगी 9:30 पे हमारे यहाँ। तो कभी-कभी 9:45 पे भी होती है, लेकिन अब क्योंकि जो है वो विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो अब 9:30 जी जो है वो ज़हन में रखना चाहिए कि बस 9:30 तक आप अपने काम कर लें, उसके बाद अगर आ जाए तो मेहरबानी, ना है तो कोई बात नहीं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा-सा कलर आ गया है। अच्छा, मेरे पास जो ग्रीन टी होती है ये सब मेरे हस्बैंड चाइना से ही लेके आते हैं, तो मैं यहाँ की ग्रीन टी जो हूँ वो नहीं पीती हूँ, मैं वहीं की पीती हूँ। ये मेरी चाय जो है रेडी हो चुकी है, बस मैं अपनी अब चाय को बैठ के एन्जॉय करूँगी। आज टेरेस में नहीं, आज मैं कमरे में ही पीऊँगी, क्योंकि शाहरान मेरे सो रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।